भर की नई रिपोर्ट पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बीजेपी ने इसे शेयर बाजार को धराशायी करने की साजिश करार दिया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जहां कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, तो अब इस मामले में केंद्र सरकार ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है और हिंडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। हिंडनबर्ग केस में गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। राहुल, जयराम, रमेश बदनाम करने वाला गैंग है, गिरिराज सिंह ने कहा। ये दोनों देश को बदनाम करने का एक गिरोह है। देश के भीतर नागरिकों को ये गुमराह करते हैं, देश के बाहर राहुल देश की बदनामी करते हैं। देश की जनता को ऐसे लोगों से सावधान होकर रहना चाहिए। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है, उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में उससे नहीं चला करता। और कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला सामने आया। राहुल गांधी सबसे खतरनाक इंसान है, कहा कंगना रनौत ने। कंगना ने राहुल गांधी को जहरीला कहा। देश की सुरक्षा को अस्थिर कर रहे हैं राहुल गांधी, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आर्थिक अराजकतावादियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते आर्थिक अराजकतावादियों के साथ खड़े हो जाना, भारत की संस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाना, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। सेबी अदानी जी को क्लीन चिट देता है, अदानी जी इस मामले में माधवी जी को क्लीन चिट दे रही हैं, और मोदी जी तो दोनों को ही क्लीन चिट देके बैठे हैं। बात यह है कि ये दोनों आपस में जो क्लीन चिट का गेम खेल रहे हैं, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश की संपदा के दम पर एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है, और उनके मित्र उनको के ऊपर सवाल उठते हैं, तो उन सांसद खड़े हो जाते हैं उन सवालों को दबाने के लिए। की नई रिपोर्ट पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बीजेपी ने इसे शेयर बाजार को धराशायी करने की साजिश करार दिया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जहां कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, तो अब इस मामले में केंद्र सरकार ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है और हिंडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं, उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। हिंडनबर्ग केस में गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। राहुल, जयराम, रमेश बदनाम करने वाला गैंग है, गिरिराज सिंह ने कहा। ये दोनों देश को बदनाम करने का एक गिरोह है। देश के भीतर नागरिकों को ये गुमराह करते हैं, देश के बाहर
राहुल देश की बदनामी करते हैं। देश की जनता को ऐसे लोगों से सावधान होकर रहना चाहिए। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में उससे नहीं चला करता। और कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला सामने आया। राहुल गांधी सबसे खतरनाक इंसान है, कहा कंगना रनौत ने। कंगना ने राहुल गांधी को जहरीला कहा। देश की सुरक्षा को अस्थिर कर रहे हैं राहुल गांधी, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आर्थिक अराजकतावादियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? एक व्यक्ति का एक पार्टी का विरोध करते करते आर्थिक अराजकतावादियों के साथ खड़े हो जाना, भारत की संस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाना, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। सेबी अदानी जी को क्लीन चिट देता है, अदानी जी इस मामले में माधवी जी को क्लीन चिट दे रही हैं, और मोदी जी तो दोनों को ही क्लीन चिट देके बैठे हैं। बात यह है कि ये दोनों आपस में जो क्लीन चिट का गेम खेल रहे हैं उसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश की संपदा के दम पर एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है और उनके मित्र उनको के ऊपर सवाल उठते हैं तो उन सांसद खड़े हो जाते हैं उन सवालों को दबाने के लिए। पर की नई रिपोर्ट पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविशंकर प्रसाद ने कहा देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, देश को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बीजेपी ने इसे शेयर बाजार को धराशायी करने की साजिश करार दिया है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर जहां कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, तो अब इस मामले में केंद्र सरकार ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है और हिंडनबर्ग के साथ मिलकर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इतना दिल में घृणा है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए, और बन तो गए तो इनको बेदखल करने की पूरी कोशिश करो। और पीड़ा की बात यह है, हारने के बाद अब वो भारत को आर्थिक रूप से अस्थिर करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं। जो तथ्यात्मक बिंदुवार मुद्दे हिंडनबर्ग ने उठाए हैं उसका बिंदुवार जवाब सेबी कब देगा, प्रधानमंत्री कब देंगे, निर्मला सीतारमण जी कब देंगी, हम उस तारीख की इंतजार कर रहे हैं। हिंडनबर्ग केस में गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। राहुल जयराम रमेश बदनाम करने वाला गैंग है, गिरिराज सिंह ने कहा। ये दोनों देश को बदनाम करने का एक गिरोह है। देश के भीतर नागरिकों को ये गुमराह करते हैं, देश के बाहर राहुल देश की बदनामी करते हैं। देश की जनता को ऐसे लोगों से सावधान होकर रहना चाहिए। ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमारी आर्थिक प्रणालियां रिग कर ली गई हैं। इसकी रिगिंग जिस स्केल पे हुई है उसमें जिस पर शक है उसके डिनाइल से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल जी हों या अन्य विपक्ष हो, सब कह रहे हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो। दूध का दूध पानी का पानी होगा। हालांकि दूध का दूध पानी का पानी अभी भी काफी हद तक है, लेकिन देश की आर्थिक प्रणालियां सिर्फ एक व्यक्ति और एक दल सत्ता में उससे नहीं चला करता। और कंगना रनौत का राहुल गांधी पर हमला सामने आया। राहुल गांधी सबसे खतरनाक इंसान है, कहा कंगना रनौत ने। कंगना ने राहुल गांधी को जहरीला कहा। देश की सुरक्षा को अस्थिर कर रहे हैं राहुल गांधी, अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने कहा कि आर्थिक अराजकतावादियों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। तो आज राहुल गांधी और उनकी जमात सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या?
एक व्यक्ति का एक पार्टी का विरोध करते करते आर्थिक अराजकतावादियों के साथ खड़े हो जाना, भारत की संस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाना, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ खड़े हो जाना, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। सेबी अदानी जी को क्लीन चिट देता है, अदानी जी इस मामले में माधवी जी को क्लीन चिट दे रही हैं, और मोदी जी तो दोनों को ही क्लीन चिट देके बैठे हैं। बात यह है कि ये दोनों आपस में जो क्लीन चिट का गेम खेल रहे हैं, उसमें नुकसान किसका हो रहा है? देश की संपदा के दम पर एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है, और उनके मित्र उनको के ऊपर सवाल उठते हैं तो उन सांसद खड़े हो जाते हैं उन सवालों को दबाने के लिए।